आज हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, देखो, अगर हम सिंपल सी बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? अगर मैं सिंपल लाइन में बोलूं तो मैं लैंग्वेज बोलूंगा खाली, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। किसके अंदर निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। आपने कहोगे ओके सर, कुछ समझ में नहीं आया, मुझे पता। अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहता हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या। माय डियर, अगर हम पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल आप कैसे जज करते हो? जितना कोई पर्सन काम करता है उतना उसका पोटेंशियल होता है। तो आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी पढ़ लो, आपका काम किया हुआ बेकार तो जाएगा नहीं। जैसे मान के चलो, आप डॉक्टर के पास जाते हो। अब आप कैसे डॉक्टर के पास जाना, तो कौन से डॉक्टर के पास? बीमार हो गए, डॉक्टर के पास जाना, तो कौन से डॉक्टर के पास जाना होता है? आप देखते हो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसके पास है। अच्छा, एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? उसने 12th पास की होगी, कुछ मार्क्स लिया होगा, ये देखते हो 12th के मार्क्स देखते हो, ग्रेजुएशन के मार्क्स देखते हो, या उसकी प्रैक्टिस देखते हो? हम 90% देखते हैं उसकी प्रैक्टिस, कितने सालों का एक्सपीरियंस है, कैसे कैसे पेशेंट उसने ठीक किए हैं। तो हम उसके अकॉर्डिंग ऐसे डॉक्टर को ढूंढते हैं और वहां पे उसका इलाज करने जाते हैं। क्या देख के जाते हैं उस डॉक्टर का? उसका एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस क्या है? उसका पोटेंशियल है, कि उस डॉक्टर का पोटेंशियल है। ओके, तो अब जितना ज्यादा उसने प्रैक्टिस करी होगी उतना ज्यादा उसका एक्सपीरियंस होगा। ये तो हम बात करें सिर्फ उसके वर्क, इसका मतलब जितना उसने काम किया है तो अभी उसके काम से उसका पोटेंशियल पता लगता है। अच्छा, इसीलिए मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान के चलो, आप में से ये जो बच्चा है बैठा है, इसने कहा कि सर मेरे ना आजकल पढ़ाई में मन नहीं लगता। अच्छा, फिर क्या करोगे? सर मेरा पढ़ाई में मन तो लगता नहीं है, मेरे को तो कुछ ऐसा काम करना है जिससे प्रॉफिट होना शुरू हो जाए। अच्छा, तो मैंने कहा बताओ भी क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो मैंने कहा देखो, हमारे एकेडमी पे, जो हमारे रोहिणी ब्रांच वाले एकेडमी है, वहाँ पे अराउंड एक टाइम में 100-150 बच्चा आता है, सुबह भी दोपहर को भी। तो बोला मैं ना चाय की दुकान खोलना चाहता हूँ। बोला चाय की दुकान खोलेगा? अच्छा जी। तो उसने उसको लगाई, चाय की दुकान का प्रॉफिट ज़्यादा है। देखो जी, 150 बच्चे सुबह आते हैं, 150 बच्चे शाम को आते हैं। अराउंड अगर 150 कप भी चाय डेली की बिक जाए उसकी, तो 150 इंटू 20 रुपये की कप चाय होगी, 3000। खर्चा कितना होगा? 1000 रुपये। 2000 का प्रॉफिट उसको दिखा भी, अकेडमी से तो डेली का 2000 का प्रॉफिट है मेरे को। तो ये क्या दिखाई दिया उसको? 2000 का प्रॉफिट उस एकेडमी पे दिखाई दिया। तो ये क्या है? ये एकेडमी का पोटेंशियल है, एकेडमी का पोटेंशियल है। ओके, कितना लगा उसको? 2000 का। अब थोड़े दिनों बाद पता लगा उसको भी हमारी ब्रांच जो मुखर्जी नगर है, वहाँ पे पोटेंशियल है अपना 500 बच्चे डेली आते हैं सुबह शाम। उसको लालच आ गया, सर मुझे तो वहाँ पे चाय की दुकान खोलनी है। मैंने कहा खोलेगा? बोले मुखर्जी नगर वाली ब्रांच में। मैंने कहा क्यों भाई? बोला सर वहाँ पे 500 बच्चे आते हैं। उसको लालच आ गया, 500 इंटू 20 10,000, खर्चा 3000, 7,000 का प्रॉफिट। अब आपको सोचो उसको क्या दोनों में दोनों सेंटर्स में क्या फर्क नजर आया? उसको लगा कि यहाँ पे जो प्रॉफिट है 2000 पे और वहाँ पे 7,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब उसने क्या देखा? यहाँ का पोटेंशियल 2000, वहाँ का पोटेंशियल कितना? 7,000। उसने क्या किया? कंपेयर किया। किस चीज़ को? दोनों के पोटेंशियल को। और जब हम पोटेंशियल को कंपेयर करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पोटेंशियल तो दोनों का ही है, पर उसको डिफरेंस निकालना है। अगर मैं आपसे पूछूं और वहाँ की ब्रांच में, मुखर्जी नगर की ब्रांच में और रोहिणी की ब्रांच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आप बोलोगे वहाँ का पोटेंशियल 7,000, यहाँ का पोटेंशियल 2000, 5,000 का पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। सिमिलरली तो अब हमें भी ये देखना है कि इसका मतलब, अब हमें हमारा इसका मतलब पर हम कहाँ जाएंगे? इसका मतलब क्या देखा आपने? लॉजिक देखा कि वो अट्रैक्ट हो गया कहाँ पे? हायर पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट हो गया।
है ना, कहाँ से, लोअर पोटेंशियल की तरफ से। ऐसे जैसे कि हमारा पानी है, जैसे एग्जांपल लेके चलो, ये पानी है, 2 टैंक है यहाँ पे, एक टैंक है, ठीक है, एक इस टैंक में पानी है। अब देखो यहाँ पे लेवल क्या है, सेम, यहाँ भी लेवल क्या है, सेम। एक टैंक और ले लेते हैं हम, अच्छा ये है लो लेवल, ये है हाई लेवल। अब आप सोचो, ये फर्स्ट डायग्राम, ये सेकंड डायग्राम, पानी यहां से यहां जाएगा? अब बोलोगे नहीं जाएगा। क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे लेवल ऑफ वाटर सेम है, तो वाटर का फ्लो नहीं होगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, ज्यादा लेवल है, यहाँ पे क्या है, लोअर लेवल, पानी यहाँ से यहाँ जाएगा, है ना। तो क्या देखा, पानी के लेवल को देखने के लिए हमने क्या देखा, उनका लेवल का डिफरेंस। जैसे पानी फ्लो करता है हायर लेवल टू लोअर लेवल, ऐसे ही चार्जेस जो होते हैं, चार्जेस विल आल्सो फ्लो फ्रॉम, क्या देखते हैं चार्जेस फ्लो करने के लिए, हायर पोटेंशियल टू, क्या देखते हैं डियर, लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि चार्ज मूव कर रहा है, तो हमेशा चार्ज कहां जाएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। जैसे पानी का जाता है हायर लेवल टू लोअर। अब देखो, अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर जाएगा, कौन जाएगा, चार्ज, तो कुछ वर्क भी तो करेगा, सम वर्क हैज टू बी डन। वो क्या कराएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे अगर हम मान के चले यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे क्या है, कम है, तो यहाँ तक कितना वॉल्यूम वाटर आ सकता है, इनके बीच में, जितना इनके बीच में डिफरेंस हो, है ना। तो सिमिलरली चार्ज भी कहाँ फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हमने क्या देखा, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता है, हायर और लोअर का डिफरेंस बिटवीन किसके बीच का, 2 पॉइंट के बीच का। 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, एक हायर और एक लोअर, एक हायर और एक लोअर, ओके। किसके बीच में, एक सर्किट के बीच में। कैसे डिफाइन करते हैं, जितना वो क्या करेगा बेटा, वर्क करेगा। वर्क किस लिए करेगा, यहां से यहां तक आने के लिए वर्क करना पड़ेगा, मूविंग किसको करने के लिए, यूनिट चार्ज को क्या करने के लिए, एक 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, हायर लेवल, मतलब हायर पोटेंशियल। 2 अदर पॉइंट कौन सा है बेटा, लोअर पोटेंशियल। ये बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। तो इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अंडरस्टैंड, ओके। नाउ क्वेश्चन इज, अगर देखो एक चार्ज ने क्या किया बेटा, वर्क किया, कितना वर्क किया, अगर मैंने कहा if W amount of work, क्या किया बेटा, क्या किया बेटा, वर्क हैज टू बी डन, किसने डन किया बेटा, W अमाउंट ऑफ क्या किया बेटा, वर्क हैज टू बी डन टू मूव Q चार्ज, Q कूलम चार्ज, कितना चार्ज बेटा, Q कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। अगर W अमाउंट ऑफ वर्क करता है बेटा, Q कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, तो करेगा तो क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कितना होगा बेटा, तो बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W बाय Q। क्या हो जाएगा बेटा, W बाय Q। और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, SI यूनिट ऑफ
पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होती है बेटा, इसको बोलते हैं वोल्ट। ओके, तो 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होगा, जब वर्डन कितना हो बेटा 1 जूल, चार्ज कितना हो, चार्ज कितना हो बेटा 1 कूलम। इसका मतलब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में कब होगा, जब 1 जूल वर्क हो, कितना बेटा 1 जूल, और चार्ज कितना हो 1 कूलम। तो अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट कैसे डिफाइन करोगे बेटा, तो क्या लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन इज कितना बेटा, कितना बोलोगे बेटा, इज सेड टू बी 1 वोल्ट। कब होगा बेटा, जब कितना वर्क करना पड़ेगा, बताओ बताओ, 1 जूल ऑफ वर्क, कितना बेटा, इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन, किसमें कौन करे वर्क डन, ये बताओ, इन मूविंग, दिस इज 1 कूलम चार्ज, क्या बेटा 1 कूलम चार्ज करे बेटा, कहां से कहां तक बेटा, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसे बोलते हैं 1 जूल ऑफ 1 वोल्ट। ओके, और 1 वोल्ट कैसे भी डिफाइन कर सकते हो, 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम, और जूल कूलम, इसको सिंबल क्या होता है, सिंबल क्या होता है डियर, कैपिटल V, तो इसको यहाँ पे 1 V भी आप लिख सकते हैं, ये क्या होगा डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किससे करते हैं, देखा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या होता है बेटा, अब देखो देखो पोटेंशियल डिफरेंस is measured by an instrument, क्या होता है उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर, क्या बोलते हैं बेटा वोल्ट मीटर। ओके, ये जो वोल्ट मीटर होता है इसकी कंडीशन क्या होती है बेटा, इट हैज हाई रेजिस्टेंस, इसकी कंडीशन होती है बेटा इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होता है। ओके, और इसको इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, इसको हमेशा सर्किट में कैसे लगाते हैं बेटा, पैरेलल में लगाते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये कोई भी रजिस्टर है और हमें क्या लगाना हो वोल्ट मीटर, तो हम वोल्ट मीटर कैसे लगाएंगे, इसके साथ पैरेलल में, ये वोल्ट मीटर लगाने का। ओके, इट इज ऑल्सो कनेक्टेड इन पैरेलल। Okay, so this is the condition of potential difference. Now question is how to solve the question on the basis of this. Write down the question also. तो जैसे क्वेश्चन इसका क्या लिख सकते हो, एक क्वेश्चन हम करते हैं इसी का, इसका क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन करते हैं इसका। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मच एनर्जी, इसे क्वेश्चन लिखते हैं हाउ मच एनर्जी, क्या बेटे कितनी एनर्जी दे, किसको दे, इज गिवन टू 1 कूलम, किसको दे बेटा 1 कूलम ऑफ चार्ज
पासिंग, किसमें पास कर रहा हूं? थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। अब हमसे पूछा कि कितना एनर्जी दें किसको बेटा? 1 कूलम चार्ज को 6 वोल्ट बैटरी। वेरी इजी जॉब है। हमारा क्वेश्चन क्या है देखो, आंसर कैसे निकालेंगे? वी नो दैट V इज इक्वल टू W बाय Q। ओके, तो वर्डन इज एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्डन भी क्या होता है? एक तरह की एनर्जी होती है। हमारा टारगेट क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू V इंटू Q। ओके, तो V कितना है हमारे पास? 6 वोल्ट। Q कितना है? 1 कूलम। तो वर्डन कितना हो जाएगा? 6 इंटू 1। तो वर्डन इज इक्वल टू 6 जूल। मतलब उसको 1 कूलम चार्ज को कितना वर्क करना पड़ेगा? 6 जूल। ओके, इतना जूल वर्क करने के लिए चाहिए, इतना जूल चाहिए। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। देखो, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। जैसे क्वेश्चन क्या है बेटा? हाउ मच वर्क इज डन कितना वर्क करना पड़ेगा इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम, चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट। वो जो पॉइंट है बेटा, खास बात क्या है? कितने पोटेंशियल पर है? एट 118 वोल्ट, है ना? टू ए पॉइंट, इससे कहां पे वर्क करना बेटा? एट 128 वोल्ट। अब ध्यान दो, इसमें क्या करना? अब इसका भी फॉर्मूला क्या होता है? वही फॉर्मूला तो वही है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। ना क्वेश्चन देखो कि कहां से कहां जाना है। 118 से जाना है 128 पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जब भी लिखेंगे आप क्या लिखोगे? फाइनल माइनस इनिशियल। क्योंकि स्टार्टिंग कहां से कर, देखो जाना कहां पे है बेटा? 128 पे। ओके, अभी कितना पोटेंशियल है? 118। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? कितना आया बेटा? 10 वोल्ट। ओके, चार्ज कितना दे रखा है आपको? 2 कूलम। वेरी इजी जॉब। तो चार्ज कितना हो गया? 2 कूलम। इट्स वेरी इजी फॉर यू। सो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल कितना है? 10, चार्ज कितना है? 2, वर्क डन कितना हो गया? यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? 20 जूल ऑफ वर्क। यही हमें ध्यान रखना है पोटेंशियल। अंडरस्टैंड? थैंक यू।